क्या आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, गवर्नमेंट्स, मीडिया हाउसेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और वही लोग जो दुनिया भर में पीस मेकिंग का दावा करते हैं, जो कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में औरतें ऑप्रेस्ड हैं, हम वुमेन को सेव करेंगे, इराक, ईरान, अफगानिस्तान को डेमोक्रेसी चाहिए, आज वही दुनिया बिल्कुल शांत है। एंड व्हाई? बिकॉज एप्स्टीन फाइल्स इज रिलीज्ड। और ये रूमर्स, फैंटेसीज या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है। ये कोर्ट डॉक्यूमेंट्स है, टेस्टिमनीज, पैटर्न्स और नेम्स हैं। बच्चों के साथ अब्यूज, वुमेन ट्रैफिकिंग, पावर का मिसयूज, कैनिबलिज्म और साइलेंस का सिस्टम सब ओपनली सामने है। फिर भी आयरॉनिक ये है कि कोई ग्लोबल आउटरीच नहीं, कोई मीडिया सेंसेशन नहीं, एल्गोरिथम्स को हैशटैग से फ्लड नहीं किया जा रहा, कोई इमरजेंसी यूएन मीटिंग्स नहीं, कोई सैंक्शंस नहीं, कोई भी सेव द वुमेन और सेव द चिल्ड्रन काइंड ऑफ कैंपेन्स नहीं। यू सी, कोई भी क्राइम भले ही दुनिया भर में हो रहा हो, अगर वो किसी मुस्लिम कंट्री के साथ जुड़ा हुआ हो तो दुनिया और मीडिया और एल्गोरिथम्स तुरंत मॉरल गार्जियन बन जाते हैं। और वही क्राइम्स जब वेस्टर्न एलीट सर्कल्स के अंदर से निकलते हैं तो वो सडनली कॉम्प्लेक्स केस, सेंसिटिव और इरेडिकेटेड पेपर्स के पीछे ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का नाम ले लेता है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या मोरालिटी पावर के हिसाब से डिसाइड की जाती है? क्या जस्टिस सिर्फ उनके लिए होता है जिनके पास मनी और इन्फ्लुएंस हो? क्या विक्टिम्स की वैल्यू भी पासपोर्ट और स्टेटस से मेजर की जाती है? और फिर एक और अनकंफर्टेबल सवाल ये है कि गाजा, सूडान और कॉन्गो के जेनोसाइड पर जो साइलेंस थी, क्या वो सिर्फ इंडिफरेंस था या डर? डर इस बात का कि अगर ज्यादा बोल दिया या उन चीजों को सपोर्ट कर दिया जो उनके एलाइज के खिलाफ हैं, तो कहीं अपने नाम, अपने कनेक्शंस और सीक्रेट्स सरफेस ना हो जाए। क्योंकि अगर आप एप्स्टीन फाइल्स के नेम्स देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक आदमी का केस नहीं था, ये एक सिस्टम था, एक नेटवर्क था, लाइक अ कल्ट, जो पावर को शील्ड बना के हीनियस और हॉरिबल क्राइम करता रहा। यू विल नोटिस कि जो कंट्रीज, लीडर्स और इंस्टीट्यूशंस नॉर्मली ह्यूमन राइट्स पे लेक्चर देते हैं, वो सब यहाँ चुप है। एंड देयर इज अनदर लेयर, जो सेलिब्रिटी, एक्टिविस्ट्स, ऑथर्स और ग्लोबल आइकॉन्स हर छोटी चीज पर बोलते हैं, जो मॉरल अथॉरिटी क्लेम करते हैं, जो दुनिया को सिखाते फिरते हैं कि कौन सा कल्चर प्रोग्रेसिव है और कौन सा बैकवर्ड, आज वो भी मोस्टली साइलेंट है। और यहाँ मैं किसी को अक्यूज नहीं कर रही, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रेज अ क्वेश्चन कि जब दुनिया का सबसे घिनौना अब्यूज केस सामने आता है, तब आउटरीच सेलेक्टिव क्यों है? जो लोग दुनिया भर में राइट्स और डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, जब विक्टिम्स उन्हीं वेस्टर्न एलीट सिस्टम के अंदर हैं, तब जस्टिस लो क्यों है? अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट करो, जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकंड, कि अगर ये क्राइम्स किसी मुस्लिम ने ऑर्गेनाइज या ऑर्केस्ट्रेट किए होते, जेफरी एप्स्टीन की जगह कोई मुस्लिम होता, या क्राइम्स किसी इस्लामिक इंस्टीट्यूशन के अंडर एक्सपोज होते, किसी मुस्लिम कंट्री के नाम से जुड़े होते, उस केस में नैरेटिव और हेडलाइंस कैसी होती? इस्लामोफोबिया कितनी तेज फैलता? कैसे एक पूरे फेथ को डेंजरस, प्रिमिटिव या सेक्सुअल थ्रेट बना दिया जाता? लेकिन जब क्रिमिनल्स पावरफुल होते हैं, उनके पास मनी, मीडिया कंट्रोल और स्टेट प्रोटेक्शन होती है, तब क्राइम का रिलीजन नहीं होता, आइडियोलॉजी नहीं होती, सिर्फ साइलेंस होती है। तो शायद प्रॉब्लम कल्चर, रिलीजन या जियोग्राफी नहीं है, प्रॉब्लम पावर है। पावर जो डिसाइड करती है कि कौन सा दर्द दुनिया देखेगी, कौन सा दर्द सप्रेस होगा और कौन सा दर्द सिर्फ फाइल्स बन के बंद हो जाएगा। एंड रिमेंबर कि जब तक हम सेलेक्टिव मोरालिटी को क्वेश्चन नहीं करते, तब तक ह्यूमन राइट सिर्फ एक स्लोगन ही रह जाएगा और जस्टिस कभी हासिल नहीं होगा। और अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, then you're at the right place. Make sure to check out my Instagram, YouTube and Facebook page. This is Reshma on the Lunar Perspective signing off. Assalamu alaikum.